2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का राग अलापा, ठीक है, आरक्षण बचाने का राग अलापा, ठीक है, और ये चीज़ सामने आ गया। अब चूंकि ये बड़े पैमाने पे चीज़ है, ये नेशनल लेवल की चीज़ है, इसलिए सबके सामने आ गया। लेकिन जिन दलितों का आरक्षण बचाने आप चले हैं, पहले उनसे पूछिए कि पहले उन दलितों का बचा रहे हैं आप? तमाम जगह पे हत्याएं हो रही हैं, इनके ऊपर रोज़ रोज़ आए दिन अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है, इनके औरतों का, महिलाओं का अपमान हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? तो ये लोग ना तो दलित समर्थक हैं और ना ही ये लोग आरक्षण समर्थक हैं। ये दलित विरोधी भी हैं, ये आरक्षण विरोधी भी हैं। तो ये लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आप संविधान की सुरक्षा चाहते हैं, यदि आप आरक्षण का सुरक्षा चाहते हैं, यदि आप मानवता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहना चाहते हैं और अपने देश को मजबूत भारत देखना चाहते हैं, तो पूरे भारत में एकमात्र एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानती है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मौका मिला है तो करके दिखाया है, और वो एक ही लीडर है, बहन कुमारी मायावती जी। मैं कहूँगा इस पार्टी के साथ, इस मेमोरेंडम के साथ, इस मैनिफेस्टो के साथ जो हमारा संविधान है उसके साथ आएंगे, निश्चित रूप से मजबूत भारत बनेगा, मानवता का राज होगा। देश का सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के आरक्षण पे बड़ा हमला बोला है, और इस हमले के बाद पूरे देश में जो दलित समाज के लोग हैं उनमें आक्रोश का माहौल है। और भी दलित समाज के नेता हैं, बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान, रामदास अठावले, तमाम नेता एकजुट हो गए हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बसपा के प्रदेश सचिव हैं नजमुल्ला खान जी। नजमुल्ला खान जी, क्या कहिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने दलितों का आरक्षण पे क्रीमी लेयर लागू करने का बात कहा, इस पर क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके BR दस्तक के चैनल के तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन जी। और देखिए, देश में इस तरह की बातें होती रहती हैं और समय समय पर मनवादी लोग थर्मामीटर लगा के इस समाज को जांचने और नापने का काम करते रहते हैं। एक बात बताइए, जब इस देश में संविधान बना, उस संविधान में इस सब चीज़ की व्यवस्था हो गई, ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, और उस आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ही उलट है। मोदी सरकार कह रहे हैं कि नहीं, हम इस तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। तो भैया, आपके कहने से थोड़ी होता है, करके दिखाइए ना। बहन जी ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ट्वीट में कहा ना कि अगर सरकार की मंशा साफ है और वो आरक्षण विरोधी नहीं है तो विधेयक ला के उस आए हुए निर्णय को पलट दे। तो कांग्रेस पार्टी सो रही है और के संविधान बचाओ का ठेका लिया था उसी चुनाव में। आज संविधान बचाओ के ठेका पर आम पब्लिक को गुमराह करके वोट ले लिए। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी सोच रहे हैं, 10 दिन हो गया ये लोग सोच रहे हैं। ये तमाम चीज़ें क्लियर हैं, इसलिए बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इस पर उनका क्या माने रिजल्ट है, क्या उनका डिसीजन है, क्या मत है। इसका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आप उसका विरोध करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पहले आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं, जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरे पहले क्या करते हैं जी? अभी का जो आया हुआ है, अभी आया तो उसको रिवीजन वगैरह में जाएगा लोग, तो मुझे लगता है कि वहीं से ठीक हो जाएगा। लेकिन बहन जी ने कहा कि उतना पचड़े में क्या पढ़ने की जरूरत है, संसद में विधेयक बिल ला के और उसको पलट दिया जाए। अच्छा, तो चुनाव के समय में तमाम RJD, सपा, कांग्रेस वाले संविधान लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे कि आरक्षण को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन जब आरक्षण की बात आई तो कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब भाई, आप लोग पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताने की ज़रूरत है क्या? देखिए, नियति में अगर आपके नहीं होगा तो आप मुंह से जितना भी कहेंगे उसका पर्दाफाश एक न एक दिन हो ही जाएगा। वो आज अभी हो गया, ये थोड़ा सा जल्दी हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का राग अलापा, ठीक है, आरक्षण बचाने का राग अलापा, ठीक है, और ये चीज़ सामने आ गया। अब चूंकि ये बड़े पैमाने पे चीज़ है, ये नेशनल लेवल की चीज़ है, इसलिए सबके सामने आ गया। लेकिन जिन दलितों का आरक्षण बचाने आप चले हैं, पहले उनसे पूछिए कि पहले उन दलितों का बचा रहे हैं आप? तमाम जगह पे हत्याएं हो रही हैं,
इनके ऊपर रोज़ रोज़ आए दिन अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है, इनके औरतों का, महिलाओं का अपमान हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? तो ये लोग ना तो दलित समर्थक हैं और ना ही ये लोग आरक्षण समर्थक हैं। ये दलित विरोधी भी हैं, ये आरक्षण विरोधी भी हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ना ये दलित के समर्थन में ना आरक्षण के समर्थन में ये विरोधी हैं, लेकिन चुनाव के समय तो ये तमाम ये घूम घूम को तो कह रहे थे और दलित समाज ने इनको वोट भी किया है लोकसभा चुनाव में। दलित समाज असल में भोला भाला समाज है, ठीक है। तो कहते हैं ना देसी में कहावत कि अंधे को क्या चाहिए तो दो आंखें। तो उसको लगता है कि भाई इस बार ये आदमी जो आया है, लगता है इसके मन में बदलाव है, ठीक है, इसकी नीति में बदलाव है, इसके लगता है विचारधारा में बदलाव है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लगता है इतने दिन तो नहीं किया, इस बार लगता है करने के मूड में है, तो फिर एक बार देखते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप जब जा रहे हैं तो कोई दिल फाड़ कर तो दिखाता नहीं है, सही बात है, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, और इस बार देश का सवाल है, संविधान का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, और ये बात कहीं से कोई नकार नहीं सकता कि पूरे देश में संविधान के खिलाफ हो, लोकतंत्र के खिलाफ हो, हाहाकार मची हुई थी। जनता में एक बहुत बड़ा रोष और अंदर से सरकार के प्रति निराशा थी। अच्छा, उस पोजीशन में ये लोग एक शगुफा लेके आए कि संविधान बचाना है। तो लोगों ने कहा चलो भाई संविधान बचा रहेगा तो कल को हम भी बच जाएंगे जी। तो इसके लिए संविधान बचाओ अभियान के साथ लोग हो गए और उसके नाम पे लोगों ने वोट दिया। लेकिन होना वही था जो हो रहा है, ढाक के तीन पात, यही होता रहा है और आगे भी यही होता आएगा। इसलिए मैं तो लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आप संविधान की सुरक्षा चाहते हैं, यदि आप आरक्षण का सुरक्षा चाहते हैं, यदि आप मानवता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहना चाहते हैं और अपने देश को मजबूत भारत देखना चाहते हैं, तो पूरे भारत में एकमात्र एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानती है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मौका मिला है तो करके दिखाया है, और वो एक ही लीडर है, बहन कुमारी मायावती जी। मैं कहूँगा इस पार्टी के साथ, इस मेमोरेंडम के साथ, इस मैनिफेस्टो के साथ जो हमारा संविधान है उसके साथ आएंगे, निश्चित रूप से मजबूत भारत बनेगा, मानवता का राज होगा, समतामूलक समाज होगा। लास्ट को चलेंगे, जिस तरह से कल बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पे हमला बोला है, इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, बहन जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और देश और संविधान के प्रति सदैव चिंतित रहती हैं, तत्पर रहती हैं। जब भी देश में इस तरह की कुछ बात आती है तो फिर बहन जी किसी को नहीं बख्शती हैं। उनके नज़दीक एक ही चीज़ का महत्व है, व्हाट इज़ द राइट। अच्छा, उसके अलावा वो नजमुल्ला खान हैं कि सुनील जी हैं, ये BR दस्तक से आए हैं या कहाँ से आए हैं, इस बात का उनके पास कोई मायने नहीं। अरे आपने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा, चुटकी बजते के साथ बहन जी ने अपने भतीजे को बाहर कर दिया, ठीक है। तो नियम नियमावली और हक और ना हक, सत्य और असत्य, ठीक है। तो जहां उसकी बात आती है, बहन जी मजबूती से खड़ी हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि एक ही नेता है, एक ही पार्टी है। पार्टियां तो बहुत हैं, नेता भी बहुत हैं, सब दलित समर्थक होने का दम भरते हैं, सब संविधान बचाने वाले हैं, सब लोकतंत्र के सिपाही बताते हैं, लेकिन है नहीं है। लेकिन बहन जी जैसा मजबूत लीडर आप अगर कोई है तो बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नजमुल्ला खान जी बसपा के प्रदेश सचिव हैं। नजमुल्ला खान जी, हमने इनसे इसी मुद्दे पे बात किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के आरक्षण पे जो हमला बोला है, यानी क्रीमी लेयर जो लागू, यानी कोटा में कोटा लागू होगा, इसी मुद्दे पे हमने इनसे बात किया नजमुल्ला खान से। नजमुल्ला खान ने सीधे तौर पे कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला ये बांटने की तैयारी है। और जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे हमला बोला है और कहा है कि जब चुनाव था तो चुनाव के वक्त में ये पार्टियां संविधान लेकर घूम रही थी और कह रही थी कि हम आरक्षण बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, लेकिन जब आरक्षण पे हमला हुआ तो ये तमाम पार्टियां बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको बातों के आप कैसे देखते हैं, जरूर राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।